हमारा वीक थर्ड का आखिरी दिन। पहला गेम आपके सामने बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैच विद एंगल इज लाइव। प्लेन को रीसेट करने के अंदर लगे हुए हैं और उस स्मोक की चादर के पीछे रिवाइवल प्रोसेस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। फिनिश फीड के अंदर में जरूर पड़ा था, मान्य को मेरे ख्याल से गेम से बाहर निकाल दिया गया है, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। बकायदा एंटिटी के लिए भी प्रॉब्लम बड़ी है। जेनेक्स एफएम वर्सेस आईक्यू सोल चीजें बदलती जाएंगी। कौन जेनेक्स एफएम पीएलएस मराठा दे आर ऑन अ रोल और सबसे पहले उन्होंने हंट डाउन करा था माइटीज। बकायदा नकुल आसपास है, क्या ये प्लेयर तबाही लाएगा? चारों प्लेयर को तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है नकुल की जब सर्वाइवल इंस्टेंट आती है ये प्लेयर नहीं देखता लेफ्ट राइट, ये बस तबाही मचाता है। इन्हें लग रहा है कि वो अभी तक स्मोक के दायरे के अंदर ही है, बट अब फाइनली फिगर आउट कर चुके हैं नकुल की पोजीशन के बारे में और जेडी गेमिंग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्किल खूल की तरफ से लाजवाब हमें नॉक्स देखने को मिले डीबीएस के द्वारा एंड जेनेक्स एफएम का एक अर्ली रोटेशन। आईक्यू सोल घुसी रही थी सर्कल के अंदर कि उन्हें धर दबोचा। चलिए इसी के साथ 13वें पायदान पे एलिमिनेट तो हुए, बट ये देखिए शायद इज गॉन ऑल आउट एंड पलक झपकते ही टीम फॉरएवर और यहां पे टीम जीरो ने आई थिंक टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स का गेम खराब कर दिया है। नुकसान बहुत मोटा हुआ है यहां पे, बट ये सिचुएशन मुझे सबसे ज्यादा चुभती है, एक गलत नेट चीजें खराब कर देगा एंड आपके पास कोई जगह भी नहीं एस्केप होने के लिए। टीम टुगेदर ने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया था। मैंने आपको बोला था ना फिक्सेस, जहां पर टीम टुगेदर है, टीम एंटिटी है, उनको आने वाले टाइम पर एडवांटेज मिलेगी। जोन का हार्डशिप भी वहीं पर हुआ है और अब जितनी भी टीम नॉर्दर्न जोन से आ रही है, अब वो कैसे आने वाली है वो ही जानती है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके का सर्कल शिफ्ट हुआ है, टीम एंटिटी के ऊपर पूरा भार है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इस गेम को तब्दील करे एक अच्छे चिकन डिनर के अंदर। रही बात टीम आईफ्लिक्स की, मैंने नोटिस किया चलिए किसी तरीके से आर और सीक्रेट वापस से जीवित तो हो चुके हैं, बट फियर्स देखिए सबके गेम यहाँ पे बिगाड़ने पे तुले पड़े। ऑलरेडी एक प्लेयर टीम फॉरएवर के नॉक फिनिश उन्होंने कर दिया है। टीम 8-बिट भी किसी तरीके से वो भी सर्कल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये देखिए फ्लॉक नॉक हुए थे, सीक्रेट का फिनिश निकाल लिया ऑलरेडी। अब देखते हैं एडमिनो ये क्या कमाल दिखाते हैं। पहले तो पानी की तरफ थे, फियर्स ने उनको कोई रिस्पेक्ट दिया ही नहीं था, उसका फायदा उठाया और एडमिनो ने वो नॉक फिनिश निकाला ही क्या था कि एंटिटी ये अपने जलवे दिखा रही है। अब ये है प्रॉपर प्लेसमेंट गेम। एंटिटी ने स्टार्टिंग से फोकस करा था बकायदा बीच के अंदर। पुकार ने यहां पर आई थिंक इट वाज टीम टुगेदर जिसको टारगेट करा था, इन्होंने अच्छा नॉक एंड फिनिश जरूर कलेक्ट करा था, बट अभी तक दे आर प्लेइंग वेरी नाइसली स्टेल्थ गेम और इस वक्त पोजीशन उनका फोकस रहेगा। दूर दरार अभी भी लिपोका के आसपास आई थिंक बीबी के सैफ पे जो हील बैकअप करते हुए दिख रहे थे, आई डोंट नो कि वो एलिमिनेट हुए मतलब ब्लू जोन के डैमेज से नहीं, बट यहां पर हमें चार टीम जरूर दिख रही है। नजर आएगी, बट 8-बिट सडनली एंटिटी पे कहर बरसाया ऐसा और एंटिटी होगी सैंडविच को। एक तरफ से एफएस प्रेशर कर रही थी, फ्लिक्स ने प्रेशर किया और 8-बिट ने इस पूरी महफिल का फायदा उठाया और एलिमिनेशन गेम अपना स्ट्रांग करा। इट्स अ ट्राइफेक्टा ट्रायंगल सिचुएशन है, यहां पर इंतजार सबसे बड़ा वेपन रहेगा। पहले अगर जो टीम लड़ेगी कैजुअलिटी लेती है, फायदा तीसरी टीम जरूर उठा पाएगी। देखिए हाई चांसेस हैं बिकॉज़ जब यहां पर 8-बिट रोटेट करेगी, थैंकफुली वहां पर कुछ गाड़ियां हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, छोटे-मोटे बोल्डर्स हैं जिसका वो कवर ले सकते हैं। मुझे लगा वहां पे खाली होगा 8-बिट से मुश्किल होगा वो शैक, ये शैक कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। एक अच्छा ग्रेनेड सारे सबने जरूर खराब कर दिया, बट एफएस से फायदा उठाना चालू किया जैसा आपने बोला था, उन्हें नॉक जरूर निकाला, बट 8-बिट को बट प्रॉब्लम विद एफएस वो ब्लू जोन के डैमेज भी टैंक कर रहे हैं। नारू काफी कम एचपी के साथ बचे, सीधा प्रोन करेंगे, माइटी फायदा उठा रहे हैं। अगर एक अच्छा ग्रेनेड जाएगा, दे विल बी एलिमिनेटिंग द प्राइम टारगेट जो उनको खतरा दे सकती है। आरू क्या ये ग्रेनेड से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। इट वाज ओवर को ग्रेनेड दूर जाकर गिरा, बट लेफ्ट साइड पर फ्लिक्स दे जस्ट वेटिंग और यही बोला था मैंने, टीम में से दो टीम जब आपस में भिड़ेंगी, तीसरी टीम को फायदा उठाने का मौका जरूर मिलेगा। कहां से कहां तक आप पहुंचे टीम 8-बिट, जहां पे एक छोर पे एजेस पे थे, क्लिफ पे मौजूद थे एंड अनडिटेक्टेड जा रहे थे कोई भी, बट यही आपके सामने आ चुका है आज के दिन का दूसरा गेम, दैट इज मिरामार। जी हाँ, मीरामार यहाँ पे जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी फ्लाइट पाथ यहाँ आए उनके तरफ एंड क्या रिवाइव यस करने में सक्षम रहे हंटर्स। देखिए बहुत ही अच्छे पोजीशन पे मौजूद है। अगेन बैक ऑन हिज फीट, उनको जल्दी से अपने आप को हील करना पड़ेगा। एक्वानॉक्स स्टिल लुकिंग फॉर अ नॉक। यूएमपी 45 है क्लोज रेंज में, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल वेपन ये जो है एसएमजीज रहती हैं, बट फिलहाल पंक की अगर बात करें मात्र एक सिंगल ग्रेनेड इनके पास में है, उससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड फाइनली ही टेक्स एक्वानॉक्स डाउन। इसी ओपनिंग का इंतजार रखने को था। कितना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे पंक, देखिए पीछे से कवर फायर दिया, फिर आके अपने टीममेट को रिवाइव करी, पूरा भार लेके चढ़े अपने कंधों पे। क्यों यार, हमें पता है ऐसे क्लोज रेंज सिचुएशन पे ये भी एक महारत रखते हैं और धीरे-धीरे करके एक-एक करके रेकरिंग हावी होते हुए रेवेनेंट के खिलाड़ियों पे और सांस लेने का मौका ही क्या मिले। देखिए दस्तक देने आ पहुंची है टीम एफएस। जी हां, एफएस भी यहां पे जो है थर्ड पार्टी करेगी क्योंकि 2+ को देखिए हिल का एडवांटेज है, हाई ग्राउंड एडवांटेज उनके पास है एंड ये ओपन कंक्रीट में दोनों ही टीम्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शॉट्स कंधों पे आते हैं कि उनको अपने प्लेयर को रिवाइव भी देना है। फियर्स के साथ फाइट जो है 1v1 की वो भी जीतनी है, पर अपनी डीबीएस की कोशिश पूरी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट उनको पता है दूसरे छोर पे भी उनके शॉटगन वेट कर रही है एंड ही कांट टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। एक शॉट यहां पे कनेक्ट होगा, बट लुक एट दैट, यहां पे पंक नॉक हो चुके हैं, पूरा जिम्मा आता है क्यों है के हाथ पे। बहुत अच्छा एग्जीक्यूट मैं कहूंगा रेकनिंग की तरफ से हमें देखने को मिला। रेकनिंग यहां पे पंक जस्ट अभी नॉक हुए थे, आतंकी ग्रेनेड के द्वारा कंफर्म करना चाहिए, बट लुक्स लाइक पंक को रिवाइव यहां पे मिल चुका है। ग्रेनेड राइट फॉर द फेस एंड पुश आ रहा था पंक का। आतंकी वाज स्टिल हैविंग अ ग्रेनेड, बट आतंकी यहां पे नॉक होंगे, बट उसके साथ-साथ उनके ग्रेनेड से पंक भी नॉक हो जाएंगे। देखिए अभी तक तो फायदे का सौदा ही रहा है रेकनिंग के लिए। क्यों या कि एचपी काफी कम है, हंटर्स की बैकअप की सख्त दरकार रहेगी। आरू ने नॉक किया है समहाउ, क्यों या गेट्स दैट फिनिश, बट उन्हें भी पता है फर्स्ट एड क्या मिल पाएगा, निकाला तो है बट टाइम नहीं है उसको लगाने के लिए। और इसी के साथ चलिए एफएस का तो पतन हो ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ये फाइट टीम जीरो के फेवर में जाना चाहिए था। ऐसी गुस्ताखी कोई माफ ना करे, बट फिलहाल दस्तक दे दिया एक और टीम ने, दैट्स गोना बी बिग ब्रदर्स आईक्यू सोल के खिलाफ, इनफैक्ट टीम फॉरएवर के खिलाफ। ओवेस डाउन हो रखे हैं, फ्लॉक यहां पे देखिए वो भी काफी ज्यादा जुलझ रहे हैं, माफिया के ऊपर पूरा भार आ जाता है। ग्रेनेड कुक करके रखा है, नकुल ने भी यहां पे काफी अच्छा डैमेज दिया, फ्लश आउट कर रहे हैं, कितना लाजवाब टीम कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। बट मोर्चा अभी भी माफिया ने संभाल के रखा है। एस पावर को डाउन जरूर किया है, बट टॉप खिलाड़ी अभी भी पुशिंग करना चाहेंगे। ये देखिए माफिया का नॉक फाइनली रॉनी ने निकाल दिया है। एस पावर को रिवाइव तो मिल जाएगा, बट ध्यान रखिए कि इन्हें भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। ओमेगा अपनी टीम से थोड़े से दूर है, बट इनके पोजीशन के बारे में ऑलरेडी मानिया वाकिफ हो चुके हैं। स्पॉट आउट किया, फिनिश करेंगे और टीम आईक्यू सोल एक और स्क्वाड को एलिमिनेट करते हुए इनके लिए तो डेली का हो चुका है। जिस तरीके से एग्रेशन आईक्यू सोल लेके आती है एंड बहुत ही अच्छे सिनर्जी के साथ, उनको पता था एस पावर यहां पे नॉक हुए हैं, उनको रिवाइव देना है। एट द सेम टाइम दूसरा प्लेयर आखिरी प्लेयर टीम फॉरएवर को नजर आया तो वहां पे वो अननेसेसरी क्लोज फ्रंटल बैटल में नहीं गए। काफी अच्छा फ्लैंक एंगल कवर करी थी। 8 मिनट ने थोड़ा वापस से रीसेट हो कार का आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विनाशकारी। एचपी थोड़ी सी कम है, फाइनली ओपन में आएंगे। एक फ्लिक शॉट डीबीएस का
क्रिप्टो को नॉक कर दिया जाएगा, फॉलोअप ग्रेनेड आ रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, बट क्रिप्टो इज स्टिल सर्वाइविंग, लुक्स लाइक ब्लू जोन विल टेक हिम डाउन। जी हां, प्रीएम्प्टिव ग्रेनेड का शानदार इस्तेमाल, अब आखिरी बचे खिलाड़ी। क्रिप्टो को नॉक कर दिया जाएगा, फॉलोअप ग्रेनेड आ रहे हैं, अंदर एंट्री लेना है, काफी सारा इंफॉर्मेशन उनके पास में जो उनको हेल्प करेगा, बट लुक एट दैट 8-bit वर्सेस iFlix हो, तो काफी सारा स्मोक था, बट दैट ग्रेनेड दैट केम फ्रॉम द साइड ऑफ 8-bit, यहां पे क्रिप्टो को नॉक कर दिया जाएगा, फॉलोअप ग्रेनेड आ रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, बट क्रिप्टो इज स्टिल सर्वाइविंग, लुक्स लाइक ब्लू जोन विल टेक हिम डाउन। जी हां, प्रीएम्प्टिव ग्रेनेड का शानदार इस्तेमाल, अब आखिरी बचे खिलाड़ी मैड्रिक वही शेष है। अब देखते हैं ये क्या कमाल दिखा सकते हैं, बस हीलिंग करने पे मजबूर हो जाएंगे। गमला बॉय देखिए डैमेज ले रहे हैं प्ले जोन से। जेनेक्स एफएम इतना लाजवाब स्प्रेड है, हाई ग्राउंड पे 2 खिलाड़ी मौजूद, लो ग्राउंड पे 2 खिलाड़ी मौजूद, बट आईकू सोल इन्हें कम ना आके अभी भी सर्कल के अंदर बचे हैं, अभी भी जोन के अंदर इनको अपना सफर तय करना पड़ेगा। बट ठीक बगल में एक और टीम मौजूद है एंड दैट इज गोइंग टू बी बिग ब्रदर्स ई-स्पोर्ट्स। फाइनली यहां पे खोल दिए हैं गेट्स, उनके खुल चुके हैं। एक नॉक आई थिंक जेनेक्स एफएम के खिलाड़ी के ऊपर इन्होंने नॉक निकाल लिया है। बिग ब्रदर्स के सर्वर यहां पे गिर के नॉक हुए थे, वहां पे टीम आईकू सोल बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर सकती थी, बट थैंकफुली बिग ब्रदर्स के स्टार्स वो लकीली अलाइन, सर्वर को वहां पे रिवाइवल मिल चुका है, बट अभी भी उनके पास बहुत ज्यादा रियल एस्टेट का कंट्रोल नहीं रहेगा। जेनेक्स एफएम आईकू सोल दोनों के बीच में ये टीम सैंडविच हो सकती है, तो ब्लोन अप व्हीकल्स का जो कवर उनके पास मौजूद है थोड़ा सा हेल्प करे, बट ये जो ग्रेनेड आ रहे हैं जेनेक्स एफएम की साइड से बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं उनके लिए, बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग रहेंगे। जेनेक्स एफएम जेडी गेमिंग हाल ही में इनका प्रदर्शन कुछ एक अलग ही स्तर पे रहा है, जिस तरीके से यहां पे अपने प्रतिद्वंदियों को गेम से बाहर करते हैं। देखिए बात ही कर रहे थे सर्विस के ऊपर, एक और ग्रेनेड डाला, बिग ब्रदर्स को सर्कल के अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक बगल में आईकू सोल भी मौजूद है, मुश्किल है ये रास्ता, बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। किसी ना किसी एक प्लेयर को उजुमाकी को जेनेक्स एफएम या फिर किसी और टीम के खिलाड़ी को नॉक करना पड़ेगा ताकि वो फाइनल हो पाए। बट देखिए करण का ध्यान आईकू सोल पे भी था, एक शानदार नॉक निकाला, इसका फायदा टीम 8-bit भी शायद उठा सकती है, बट जेनेक्स एफएम फाइनली अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और उजुमाकी ऐसे कोई नॉक निकालते उससे पहले ही उन्हें डाउन कर दिया जा चुका है। बिग ब्रदर्स बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुके हैं कि ऋषि अकेले बचे हैं, ब्लू जोन भी यहां पे आ रहा है, द ओनली थिंग इज हील बैटल यहां पे कर सकते हैं। इवन 8-bit यहां पे जिस तरीके से आईकू सोल की तरफ से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, 8-bit दिक्कत में आ सकते हैं। जेनेक्स एफएम के स्पाइडर जॉर्ड को भी बना के एंड देयर गोस द नॉक, 8-bit के मैट यहां पे जो है नॉक होंगे, बट रिटेलिएशन में जेनेक्स एफएम को यहां पे नॉक कर देंगे एंड फिनिश कर देंगे। माइटी दैट वाज अ पावरफुल ट्रेड कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ 8-bit। ओह माय गॉड, ऐसे ओपन में निकलोगे तो नकुल तो नहीं बख्शने वाले। रौनक का एक शानदार नॉक निकाल चुके हैं, 9 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुकी है ये टीम, अभी भी चारों के चारों खिलाड़ी बचे हुए हैं। जेनेक्स एफएम जेडी गेमिंग के ऊपर एक पुश आता हुआ, जेडी गेमिंग हाउएवर मान्या को डाउन भी करेंगे, फिनिश ऑफ करेंगे, वो फिनिश पॉइंट्स निकालेंगे, बट उतना काफी नहीं रहेगा क्योंकि एस पावर घुसते हैं और उनको खत्म करते हैं। आखिरी बचे 2 ही टीम्स है, एक 2v3 का सिचुएशन बन रखा है, 8-bit के 2 खिलाड़ी वर्सेस टीम आईकू सोल के 3, बट इससे पहले कुछ हो पाए जोर ने इनको निकल दिया और आईकू सोल ने निकाल लिया अपने नाम एक शानदार चिकन डिनर। बहुत ही बेहतरीन हाई ग्राउंड का एडवांटेज उनके पास में था, उनकी बैकलाइंस बिल्कुल यहां पे क्लियर थी, काफी सारा इंफॉर्मेशन आईकू सोल के पास में था। परफेक्ट टाइम पे वो जो डिसीजन मेकिंग आती है, कब आपको सर्कल में रोटेट करना है, कब आपको करने का। मैच नंबर 51 इरांगल आपके सामने बिल्कुल तैयार है, प्लेन की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी डिसेंट है, क्वेरी से सीधा आता नंबर 1 ड्रॉप भी गिरा है आसपास टीम फॉरएवर के, टीम टुगेदर एंड अलीबाबा रेडर के आसपास। लेट्स सी कोई ड्रॉप वेपन का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। रॉनी ने ये क्या कर दिया, वो प्रो मासूम इंसान अंदर लूट करने या तो होल्ड करने के लिए जाता, बट वहां पे स्वागत करा है, बट इस पावर इज सो एग्रेसिव, एडमिन को मौका तक नहीं देंगे और यहां पर इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश करके उनको करा गेम से बाहर। ओआर तो लिटरली कोलैटरल डैमेज में फंसती जा रही है, करके गेम से बाहर, और आईक्यू संहार करते हुए दिख रही है। मौका मिलेगा उससे पहले एग्जिट का दरवाजा खुद खोला, धक्का मार के यहां पर ओआर को बाहर निकाला आईक्यू सोल ने। वेल ओआर ई-स्पोर्ट्स निकले थे सेंटर होल्ड करने के लिए, जिसमें ये कंपाउंड बहुत ही प्राइम कंपाउंड रहता है, बट वहां पे आईकू सोल काफी अर्ली रोटेट करके अपना होल्ड बना के रखा हुआ था। ओआर के एक प्लेयर आते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, डायरेक्टली यहां पे नॉक होते हैं एंड ओआर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर आप देखें आईकू सोल के एक प्लेयर, तो यहां पे आईकू सोल को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम रेवेनेंट एंड टीम फॉरएवर भी यहां पे भिड़ते हुए हैं, जहां पे माफिया को नॉक एंड फिनिश कर दिया, मतलब फॉरएवर सर्वाइव करिए मात्र 2 खिलाड़ी के साथ। यू नो ये फाइनली हो चुका है, काफी देर तक जो बैठे थे और अब इन्होंने अपना लिया इस फाइट की जरूरत है, बिकॉज़ यहां से निकलने वाली एक ही टीम होगी, बिकॉज़ अगर साइमल्टेनियसली पैरेलल रोटेट करते तो एक दूसरे को बीच में पकड़ते और उस टाइम पे ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है गेम के अंदर वो बिल्कुल कमबैक नहीं कर पाएंगे। बट आईकू सोल स्टिल प्लेइंग ऑन द फ्रंट एंड, माने ने एक जवाब भी अच्छा दिया, आतंकी को नॉक करा, रॉनी को कंप्लीट कर दिया गया, चीज आसान जरूर नहीं है, बट एक और टीम स्नाइपर कैसे बने एंड दैट इज अलीबाबा रेडर्स भावना। वही मैं बात करती हूं, अलीबाबा रेडर्स से पहले भी एक प्लेयर को नॉक किया था आईकू सोल के एंड नाउ दे चेजिंग देम, बट नकुल भी यहां पे जो है फिनिश ऑफ हो जाएंगे। एक शैक का होल्ड उनके पास में था, अकेले बचे थे, डीबीएस के द्वारा उनको खत्म कर दिया जाएगा, बट अलीबाबा रेडर्स यहां पे शिकार करने आए थे, खुद शिकार हो गए हैं रेवेनेंट का। एंड अगर उनको गेम में आगे बढ़ना है, अभी 4 में से 2 प्लेयर नॉक है एंड दोनों मास्टर प्लेयर जिन्होंने ज्यादा फिनिशेस निकाल रखे हैं वो दिक्कतों से घिरे हुए हैं। वहीं पे रेवेनेंट के पियर्स के एफएस के टाइलेंस को बाहर निकाला एंड चीजों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए अभी हमारे पास 5 टीमें बची हैं और मात्र 11 प्लेयर गेम के अंदर टिके हुए हैं। एंटिटी ने यहां पे टीम फॉरएवर के ओमेगा भी नॉक कर दिया एंड इन द मीनवाइल टीम 0 भी यहां पे जो एलिमिनेट होते हुए एफएस के आतंकी भी यहां पे फिनिश ऑफ हो गए। आईफ्लिक्स अभी अच्छे लग रहे हैं, बट एंटिटी चीजें बदल सकती है। रेवेनेंट दे हैव बीन एलिमिनेटेड, मात्र 3 टीम्स हमारे पास बची हैं, एफएस, आईफ्लिक्स, एंटिटी फाइनली जिस तरीके से एग्रेशन लेके आ रहे हैं, 7 फिनिशेस ऑलरेडी बटोर चुके हैं, हल्का फुल्का रिच का कवर भी उनके पास में मौजूद है, जिसका पूरा फायदा यहां पे एंटिटी उठा सकती है। इवन उनके पास काफी अच्छे थ्रोएबल्स भी हैं, ग्रेनेड ऑन फॉलोअप ग्रेनेड आएगा, मोक्ष भी यहां पे नॉक हो सकते हैं एंड नॉक होंगे भी, मात्र अकेला एक खिलाड़ी बचा आईफ्लिक्स का, बट रिटेलिएशन में देखिए आरओ भी यहां पे नॉक होंगे एंटिटी के द्वारा। अब यहां पर एंटिटी को पता है कि अगर अभी फायदा नहीं उठाया तो एलिमिनेशन का तड़का कमजोर रह जाएगा। मेहनत भले यहां पर एफएस की और एंटिटी यहां पे फिनिशेस गैदर करने निकली है और जो प्लेयर दिख रहा है आल बाल कोई भी दिखे सबको गेम से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। अब सिचुएशन तो क्लियर है, मैंने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी जीतने वाली टीम यहां पर एंटिटी बनेगी। अभी भी मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि जो थर्ड आएंगे वो आईफ्लिक्स होंगे। आईफ्लिक्स का एक प्लेयर बचा मैट्रिक और इस गाड़ी के पीछे अपना गोल बैक कर बैठा हुआ, बट अफसोस ये दूसरी बार हो रहा है मेरे हिसाब से। पहले खुद को नेट मारा था, गाड़ी फोड़ के अपने को गेम से बाहर निकाला है। ये क्या करते हैं मैट्रिक, क्या हुआ इनके साथ? ओपोनेंट को पॉइंट नहीं देना चाहते, उनको पता था एनीवे ही इज डूम्ड, बट एफएस की अगर बात करें काफी अच्छे ग्रेनेड का यूज हमें इनकी साइड से देखने को मिला, बट पूरा का पूरा सर्कल का जो कंट्रोल है, रियल एस्टेट का जो कंट्रोल है वो टीम एंटिटी के हाथ में, बट फिलहाल कोशिश जरूर यहां पे करेंगे, कोई इनके हाथ में नहीं है, बट फाइज वन मैन आउट इन द ओपन, सोमराज को यहां पे इंस्टेंटली नॉक कर दिया जाएगा, फिनिश पॉइंट भी
यहाँ पे सीक्रेट कन्वर्ट करने में कामयाब हो चुके हैं। 2v4 को 2v3 में तब्दील कर दिया। अब आ गया ब्लू जोन सबसे बड़ा विलन, बिकॉज़ यहां पर एफएस को मजबूर किया जा रहा है, आगे कुछ करेगा, गमला को पिक ऑफ करा, यहां पर बातचीत हो जाएगी। अभी सीक्रेट इज गोइंग फॉर इट, अगर ट्रॉय को नॉक करा चीजें बदल सकती है, बट जैसे इडियट्स को रहा एक एफएस बट यस इट इज पीछे से जो मेरे हिसाब से आरू ने करी है, और जो यहां पर महफिल जमा दिया, यहां पे मौका तक नहीं मिला। एंटिटी ने कुछ टीम्स है अभी भी एजेस के अराउंड खेल रहे, थर्ड वर्ल्ड मैप है, थोड़ा सा डैमेज जरूर पड़ा है हनी को, बट वो जो नॉक को चाहते थे अफसोस वहां पे नहीं मिल पाया। कार्निवल गेमिंग के प्लेयर अभी टारगेट हो रहे गॉडल्स के प्लेयर्स की तरफ। मैच ने यहां पर हेक्टर को कंप्लीट कर दिया, प्लेस जोन निकल जाएगा निंजा को, एंड 4 शॉट के हनी इस बार आल्टो के नॉक से जरूर प्रभावित होंगे, कॉज उन्होंने वो ग्रेनेड कैच करने की गलती करी। ये एक खूबसूरत फाइट थी, हां फैंटम को जरूर खोया, बट आल्टो ने ऑलरेडी 5 फिनिशेस अपने झोली में डाल दिए। केविन इज प्लेइंग सो गुड, जब ये और कुछ एक नया लाइनअप हायर किया उन्होंने, और दे प्लेइंग सुपर गुड। बट यहां पर एक और टीम है जो इस वक्त मेडल के जो सपने हैं वो तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बकायदा 2 बार स्कोप खोला बीच ने और 2 बड़े नॉक निकाले ऑन कोर, एंड एक और आई थिंक इट वाज सयम, जो इट वाज हु वाज दैट ताश की पत्तों की तरह गिर रहे हैं बस, और ऐसे कोई रिटेलिटरी फायर तक नहीं है, और पूरा ऐसे गर्दन मरोड़ सा रखा है जिस तरीके से ग्लोबल स्पोर्ट्स अभी खेल रहे हैं। आखिरी बचे खिलाड़ी टॉप डॉग है, बट जी गॉड को देखिए, ये एक अलग मुकाम पे पहुंच गए, 4 फिनिशेस इन्होंने अपने नाम पे कर रखे हैं। बट अभी के लिए ग्लोबल स्पोर्ट्स इन्हें पता है टॉप डॉग के पोजीशन के बारे में वाकिफ है, पुश करना चाहेंगे, बस इंतजार कर रहे हैं। एंड ये देखिए कितना ज्यादा प्रेशर आ चुका है, काफी कम एचपी पे थे, और निंजा बॉय की आखिरी गोली पड़ती हुई और टीम मेडल इस गेम से बाहर। बट इस फाइट के अंदर भी मजा आएगा, बिकॉज़ द टाइटंस आर हियर टू फाइट फॉर द ग्लोरी। ब्लाइंड वर्सेस गॉडल, ब्लू जोन का भी कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, बट बदमाश गैंग ऑलवेज हैविंग द अपर हैंड। देखते देखते जड़ से उखेड़ फेंका यहां पर टीम गॉडल को। फॉर अ सेकंड बिफोर दे वर लुकिंग सो गुड, बट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टीम ब्लाइंड की वो वहां पर छुपी होंगी। उस पोजीशन को पूरा कैश आउट किया ब्लाइंड ने और गॉडल को एलिमिनेट करा। अब टाइम है ब्लाइंड का मोटा पंजा मारने का, चिकन डिनर पे हाथ रखने का। ब्लाइंड के पास रिशेस आ चुके, टीम एक्सपार्क के पास मैन एडवांटेज बरकरार है, चारों प्लेयर जीवित। ग्लोबल स्पोर्ट में निकाले स्लग को गवा रखा है, उनके पास मैन एडवांटेज है, पर बकायदा अभी नॉक भी हो रखे हैं। टीम एक्सपार्क इट्स योर मोमेंट टू शाइन, फिक्सेस प्लीज। देखिए सर्कल का कंट्रोल अभी भी ग्लोबल स्पोर्ट्स पे है, एंड मावी पे पूरा दारमोदार किसी तरीके से सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। स्प्रे गॉड की एचपी काफी कम है, बट निंजा जॉट को पता है अगर ग्रेनेड्स फेंकेंगे सटीक तरीके से ठिकाने पे गिरते हैं तो डैमेज बहुत ही ज्यादा होने वाला है। दो निंजाओं के बीच में ये जंग है, और इसके बीच ब्लाइंड इन द क्रॉस फायर। ग्लोबल स्पोर्ट्स को हार्ड रीसेट करना है, इसका फायदा टीम एक्सपार्क ऑलरेडी उठा चुकी है। अब ये मौका है पेज 4 की टीम जिसको सबसे ज्यादा बढ़िया गेम की जरूरत थी, अब ये उनका टाइम है शाइन करने का। बट यहां पर मावी द गोल्डन हैंड सीधा इसे पुश करेंगे, एंड द फायर पावर सारंग को नॉक कर दिया है। स्प्रे गॉड इस वक्त गुस्से में है कि भाई मेरे एंट्री फ्लैगर पे हाथ कैसे उठाया, और वहीं पे मवी के पास एक अच्छा खासा होल्ड है, पीछे 20 निंजा नॉक पड़े हैं, मवी के कंधों पे बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी है। क्या ये फिर कुछ और कर पाएगा? एक शॉट काफी रहेगा, एक और नॉक निकाल दिया है। अब मवी इस सिचुएशन में पड़े और सामने अकेला एक प्लेयर है जो कि है ड्रीम्स। मवी ने टाइम पे यूटिलाइज करा, हील करा। मवी को पता है कि सामने वाला मेरे पर आएगा, मुझे कुछ भी अलग करने की जरूरत है। निंजा के पास अगर ड्रीम्स की बात करें, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, बैंडेजेस लगाकर अपने 75% एचपी करेंगे। मवी को सब्र का बांध नहीं तोड़ना, होल्ड करना है, इंतजार करना है, गलती ऑटोमेटिक होगी। बट ड्रीम्स को पता है चला कि यहीं पर है कि इस वक्त मैं अपने प्लेयर को रिवाइव करूं और गेम में वापस लाऊं। देखिए फाइट वहां पे ऑलरेडी रीसेट हो रही है धीरे धीरे। मवी को पता चल चुका है कि वो वक्त वो गुजर चुका है, अब ये फाइट लेना ही लेना है, जल्द से जल्द वो अपने प्लेयर्स एडमिनिस्टर कर देंगे। और देखिए दो तरफा पुश आ सकता है, ड्रीम्स को ऑलरेडी डैमेज तो दिया था, बट निंजा नहीं बख्शेंगे। और इसी के साथ टीम एक्सपार्क जिसकी होड़ थी, जिसकी जरूरत थी, फाइनली इट्स वेरी इंटेंस एंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगी मैं, चलती हूं ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। अगर मैं ऑटोबॉट्स की जगह मेरी क्या पोजीशन? स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को भी अपने आप को हील करना पड़ेगा। आल्टू का वो एंगल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। इवन सर्कल के अंदर यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी वेट करिए, बट को ग्रेनेड ऑल्टो को यहाँ पे जो है नॉक कर देगा। सडनली केमिन ई-स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकती है। अगर ये ग्रेनेड भी कनेक्ट हो जाता टॉप के ऊपर, हल्का सा डैमेज मिला है, बट रिवाइवल यहाँ पे ऑल्टो को मिल जाना चाहिए। बट कार्निवल गेमिंग दे आर इन एग्रेसिव मोड फिलहाल के लिए। एक और ग्रेनेड नहीं होगा, ऑल्टो गेट्स टेकन डाउन। काफी ज्यादा लो एचपी भी यहाँ पे आ चुके हैं। सडनली कार्निवल गेमिंग लुक्स लाइक दे आर गोइंग टू विन दिस पोलिटिकल फाइट। ऑल्टो का कंफर्मेशन पॉइंट, गॉब्लिन विद द डीपीएस फाइंड्स वन मोर प्लेयर। टॉप को यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। पासे पलट दिए हैं ये जय वीरू की जोड़ी ने, यहाँ पे जो कमाल दिखाया, बहुत ही सूझबूझ के साथ, स्थिरता के साथ खेला और पूरा लाभ उठाया। वेनम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि फैंटम को किसी तरीके से रिवाइव कर पाए। ऐसा हो उससे पहले ये दो खिलाड़ी धुरंधर प्लेयर टूट पड़ेंगे। वेनम देखिए अकेले बचे, गॉब्लिन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, अब वेपन शिफ्ट करेंगे G36C पे। क्या यहाँ पे क्लच कर पाएंगे? आंसर विल बी नो। वेनम ने आपा नहीं खोया, किसी तरीके से चीजें संभाली, पहले यहाँ पे नॉक किया नियो को, एंड देन शिकार बनाया गॉब्लिन। बट सब्र का बांध फाइनली टूट चुका है। WSP चार्ज पाते तो फिर से वो मोमेंटम टूट चुका है, बट टीम गॉड लाइक लगता है फाइनली अब फाइट लेते हुए नजर आएगी। जॉनथन ने नॉक निकाल लिया ऑलरेडी हर्ष के ऊपर, एंड आइसोलेट करके फाइट लेना चाह रहे हैं। तीन खिलाड़ी आ चुके हैं, जेली गाड़ी घुमा रहे हैं आदि के सामने, एंड शायद बेट आउट करने की कोशिश रहेगी और आदि के ग्रेनेड के चपेटे में आते हुए, बट ट्रेड ग्रेनेड्स भी आएंगे जॉनथन के द्वारा। आदि हो चुके हैं नॉक। अब देखते हैं डार्क लॉर्ड एस्केप्स ये क्या कमाल दिखाएंगे। वो ऐसा हो उससे पहले ही जेली ने जवाब दे दिया, और आखिरी बचे खिलाड़ी डार्क लॉर्ड। अब देखते हैं टीम गॉड लाइक के खिलाफ किस तरीके से खेलेगी, और बात खत्म भी नहीं हुई है और ये फाइट हो चुका है खत्म। टीम गॉड लाइक ने ले लिया है बदला टीम ब्लाइंड के खिलाफ। बहुत ही बेहतरीन पुश यहाँ पे जो है एग्रो पुश गॉड लाइक। सारे प्लेयर्स अब धीरे धीरे सर्कल के अंदर प्रवेश करेंगे, एंड द फ्रैग फेस्ट इज अबाउट टू बिगिन। इनफैक्ट एमजे ने स्पॉट भी कर रखा है, एंड जी गॉड को भारी भरकम डैमेज दिया। ओपन में आए थे बट किसी हाल में बचे हुए हैं। गॉडलाइक को अपने रोटेशन भी लेने, उनको ऊपर में आना पड़ेगा। वो व्हीकल लेने जा रहे थे ताकि सर्कल में एंट्री ले पाए एंड व्हीकल से अपने लिए कोई कवर भी बना पाए। बट ऑन द अदर साइड गुजरात टाइगर्स ने दावा बोल दिया है ऑटोबॉट्स के ऊपर, जहां पे सीवी यहां पे नॉक हो चुकी है। एक्चुअली इट इज शयन, एंड शयन को यहां पे खत्म कर दिया जाएगा रिको के द्वारा। बट रिको को यहां पे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि गुजरात टाइगर्स के थ्रू यहां पे शॉट्स आ रहे हैं। दिस इज परफेक्ट क्यू। गॉडलाइक को एंट्री लेनी ही लेनी है अब इस समय, क्योंकि गुजरात टाइगर्स का पूरा जो ध्यान है वो ऑटोबॉट्स ने अपने लिए खींच के रखा है। यहां पे स्मोक जरूर डाला है, बट एमजे को पता है किसी भी क्षण जेली एंटरिंग कर सकते। आते ही उनके ऊपर इतने सारे शॉट लगाए और जेली गाड़ी से उतरते ही गिर गए। बहुत ही ज्यादा डैमेज ले लिया था, बट ये नॉक जो है एमजे फिनिश में तब्दील करेंगे। फाइनली थोड़ा सा
ब्रीदिंग स्पेस ऑटोबॉट्स को मिला तो था। क्लच शॉट देखते हैं, उनकी निगाहें किसके ऊपर है। शैडो देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे जॉनी की तरफ, फिलहाल स्मोक के घेरे के अंदर तो है, बट कितने देर तक जिंदा रह पाएंगे ये देखिए। क्लच शॉट वापस से संहार करते हुए एक एक खिलाड़ी को चुन चुन के मारती हुई गुजरात टाइगर्स, बेहतरीन कंट्रोल इस गेम के अंदर। मल्टीपल फाइट गॉडलाइक को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, ग्रेनेड के द्वारा जोनाथन यहाँ पे नॉक हुए थे एंड बाकी खिलाड़ी भी यहाँ पे एक के बाद एक पिक होते हुए। ऑटोबॉट्स की अगर बात करें नंबर्स बिल्कुल भी उनके पास में यहाँ मौजूद नहीं है। सीवी एंड मिस्टर स्प्रे दो अकेले खिलाड़ी यहाँ पे जो है बचे हुए 2v3 का सिनेरियो इनके सामने यहाँ पे जरूर रहेगा गुजरात टाइगर्स के। एंड मैक्सिमम रियलिस्टिक का जो कंट्रोल है वो भी गुजरात टाइगर्स के पास में। रिजेस है उनके पास, पेड़ का कवर है, हार्ड रॉक है जिसको हमारे ऑटोबॉट्स दे आर प्रीटी मच पिन डाउन। एंड इनफैक्ट गुजरात टाइगर्स को सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। एमजी ने चलो ओपनिंग फ्रैग निकाल लिया और आखिरी समाप्त भी फिनिश गुजरात टाइगर्स के नाम, और इसी के साथ बेहतरीन चिकन डिनर लेते हुए फाइनली अपने आप को रिडीम किया था। सैन ऑफ पे काफी घायल थे बट इस बार सर्कल जब मेहरबान ग्रुप हो गए एंड उनके साथ फाइट एंगेज किया। दे जस्ट नीड द कॉन्फिडेंस कि हां हम 4v4 फाइट जीत सकते हैं, भले ही ना जीते। इवन टीम एक्सपॉक भी अगर हम Oh देखें my थोड़ा सा God, नॉर्दर्न brutal. जा रही है। जेली यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, गॉडलाइक वर्सेस टीम केमिन यहाँ पे होते हैं। गॉडलाइक शुरुआत में ही 2+ गवा चुके हैं बट अभी भी केमिन की यहाँ पे दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है। देखिए टीम एक्सपॉक के निंजा जॉल का जिस तरीके से रोटेशन आ रहा है, थर्ड पार्टी हो सकता है। यहाँ पे ये हो क्या रहा है? जब ट्रेजेक्टरी अलाउ करी थी आपके ड्रॉप में जाने के लिए, बीच में उतरना क्या ये जरूरी था? अब ये जरूरी था नहीं, ये तो प्लेयर ज्यादा जानते हैं, बट अभी के लिए सिचुएशन ये बताती है कि गॉडल के 3 प्लेयर्स गेम से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। ज़ीगॉट, जेली एंड मैक अकेले जोनाथन बचे हैं। कब तक ये प्ले टिकेंगे? सवाल बहुत बड़ा रहने वाला है। जॉनी का यहाँ पर वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। यस इट इज। जाते जाते टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स को थोड़ा सा मजा चकाना चाहेंगे जरूर, ड्रीम को खत्म करें। बट सामने देखिए जॉनी के पास एक चार्मरी है, उनके पास एक स्कारलेट विच लग रहा है, थोड़ा सा डैमेज इनफेक्ट जरूर किया है। उनके पास हील के नाम पे कुछ नहीं है। वेनम की अगर बात करें, एक और टीम यहाँ पर गॉडल को फाइनल गॉडल प्लेयर को पिन डाउन करते हुए दिख रही है। अब देखिए जोनाथन यहाँ से फॉल बैक अगर करना भी चाहे तो कर नहीं पाएंगे, उनका जो व्हीकल है वो एक्सप्लोड हो चुके हैं। केमिन की अगर बात करें उनके पास भी कोई खास अच्छे यहाँ पे वेपनरी नहीं रहेगी एंड वेल दो गए ओजी लेके एंड जोनाथन को यहाँ पे फिनिश भी कर दिया। अब इस पूरे सिचुएशन में ना क्रैच सबसे ज्यादा फायदा मिला है। गेम से बाहर निकाल दिया ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, दे फेसिंग सम हाई ट्रबल्स। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे जो है मवी अभी भी जिम्मा उठाए हुए हैं, जिस तरीके से नॉक कर रहे हैं ब्लाइंड के प्लेयर्स को। आदि यहाँ पे नॉक हुए हैं, मवी यहाँ पे उनको फिनिश भी करना चाहेंगे। लेट्स सी क्या फिनिश पॉइंट यहाँ पे एकत्रित कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर को खोया निंजा बॉय, बट दैट इज द स्टार प्लेयर हु वाज डूइंग मेजॉरिटी ऑफ द हेवी लिफ्टिंग। सारे फ्रैग्स वो निकाल रहे थे बट रिसेंटली स्लग एंड मवी ने भी स्टेप अप किया है। व्हीकल लेके डायरेक्ट स्लैम यहाँ पे करेंगे बट ये क्या हो गया, पासे पलट गए। यहाँ पर डार्क लॉर्ड को लगी गेम से बाहर निकाला, बट अच्छी बात ये है निंजा बॉय ऑलरेडी वो खो चुके थे। उनके पास 3 मैन लाइनअप रनिंग था बट एक पे नॉक हुआ है, 20 को रिवाइव मिल जाएगा। ही विल बी बैक इन एक्शन इन नो टाइम। बट मवी उतनी देर में जब तक टीम रीसेट कर रही है वो अपनी टीम के नया गढ़ ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर सेफ रीजन है, यहाँ पर आ जाइए फटाफट। ओमेगा को यहाँ पे ग्रेनेड पड़ा है, वो नॉक तो अच्छे तरीके से हुआ बट वो हार्ड कवर में, बट अगर कोई ग्रेनेड वगैरह आएगा तभी जाकर वो रिवाइवल या गेम से बाहर एग्जिट हो सकता है। एमजे अफसोस द पुअर सोल एक ब्रोकन कार के आसपास से काफी कम एचपी कार थी और जैसी वो गाड़ी फटी एमजे के सपने भी फट गए यहाँ पर। बट 20 लोरिस का फायदा उठा रखा है। सामने उनका प्लेयर है स्लग, जिनको रिवाइव देना थोड़ा सा परेशान जरूर रहेगा। बट क्लच जल्दी से स्टैंड करने की कोशिश करे बट क्लच स्मार्ट बहुत है। शैडो का रिवाइवल भी पॉसिबल हो सकता है बट स्लग को क्या कंफर्म करे जाएंगे? क्या शैडो को रिवाइव करेंगे? यहाँ पर धर्म संकट में फंस चुका है ये प्लेयर, बट प्ले जोन आ गया है, सबसे बड़ा विलन इस गेम का, और यहाँ पर अब उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इट्स बेटर टू पुश इन एंड प्ले फॉर द फ्यूचर। क्लच ने बहुत प्यारा ट्रेड निकाला था स्लग के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था बट उनको यहाँ पे गिरा दिया जाएगा 20 के द्वारा। सप्लीमेंट्री लेने का प्रयास मूविंग व्हीकल से गोस डाउन। क्लच बट उनके टीममेट पास में ही मौजूद थे, वो कुछ करते उससे पहले उनको भी यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फिनिश करने की 11 फिनिशेस। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे आर लुकिंग सो स्ट्रांग। गॉडस्ट्रेन के बारे में भी हल्की फुल्की भनक शायद ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को मिल सकती है। मेरे सामने मुझे ऐसा लगा मे बी स्पेक्टेटर ग्लिच हो सकता है कि मवी के सामने डब्ल्यूएसबी का एक प्लेयर मौजूद था। मौका था बट मवी ने काफी फुर्तीले तो अरमान के शॉट जैसे आए मवी ने टैंक करे डैमेज और इंस्टेंटली रिट्रीट करके पैसे चले गए। बट कितना स्प्लिट करे डब्ल्यूएसबी, ये इनका कॉन्फिडेंस खेल रहा है, ये खुद नहीं खेल रहे बिकॉज़ अकेले अकेले अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे इतने मेजर स्टेप ले रहे हैं। अगर सिर्फ यहाँ पे मवी का नॉक निकाल दे, इट विल बी अ बिग शट ऑफ 14 ग्लोबल ई-स्पोर्ट, 20 एंड मवी द फाइनल 2 रिमाइंडर्स फ्रॉम द टीम ऑफ ग्लोबल ई-स्पोर्ट। ये जी फाइटिंग होता है या क्या होता है ये हमें काफी जल्दी पता चल जाएगा। बीच ग्रेनेड के द्वारा अभी भी कोशिश करे कि कोई कनेक्शन यहाँ पे डब्ल्यूएसबी के प्लेयर्स पे बना पाए। डब्ल्यूएसबी उस कंपाउंड से निकल के अपने आप को 3 मैन के साथ जीवित रखने में कामयाब हो चुके हैं। वो क्लस्टर से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। टीडब्ल्यूएम के प्लेयर्स को उन्होंने यहाँ पे पिक ऑफ किया। कार्निवल गेमिंग में शॉट्स लेने का प्रयास किया था डब्ल्यूएसबी ने। तो जो एग्रेशन यहाँ पे डब्ल्यूएसबी और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स लेके आ रही थी 2 डिफरेंट डायरेक्शन से, दैट वाज फैंटास्टिक। बट फिलहाल यहाँ पे जो रिजेस है थोड़ा सा हेल्प करिए दोनों ही टीम को। बान नीड्स ऑल द रिसोर्सेज, थ्रोएबल्स, ग्रेनेड, स्मोक्स, हर चीज उनको चाहिए। क्रेज से थोड़ा सा कलेक्ट करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है बट वो फ्लैंक एंगल जो बीच क्रिएट करे, मवी क्रिएट करे, उसे जेरेफ को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ये सिचुएशन के अंदर डब्ल्यूएसबी एक क्रेजी स्प्रेड के साथ है। कुछ लम्हों की बात है, क्षणों की बात है। जैसे ही सर्कल और थोड़ा श्रिंक होगा, ब्लू जोन फोर्स करेगी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को थोड़ा सा पुश करने के लिए। वहां पर जैसे विजिबल होंगे बहुत जल्दी, अगर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को स्टैंड अलोन चांस चाहिए देन जेरेफ को उड़ाना पड़ेगा। जेरेफ को उड़ाते ही एक मेजर हिस्सा मैप का खो देगी डब्ल्यूएसबी। बट मवी ने गाड़ी उठाई है, 20 को उठाने की कोशिश कर सकते हैं, स्मोक के अंदर पार्क करेंगे और थोड़ी देर और टाइम बिताने की कोशिश कर सकते हैं। बट बीस्ट काफी समझदारी से ब्लू जोन का डैमेज टैंक करा, पैसिव खेला और वो भी अब एग्रेसिव जा रहे हैं। अगर एक आधा उल्टा सीधा ग्रेनेड डब्ल्यूएसबी ने किया कैच, चिकन डिनर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। बकायदा दोनों टीम हमारी टॉप 16 के अंदर है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स सेकंड पेज पर है, उनके लिए गेम के अंदर चिकन डिनर ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को पूरा का पूरा ध्यान बान एंड अनुज 2 ओपी के ऊपर है। जेरेफ की पोजीशन के बारे में उनको कोई भी आईडिया नहीं है एंड द ग्रेनेड जो जेरेफ फिलहाल कोशिश कर रहा है कुक करने की, वो मवी को नॉक कर सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो उसके बाद बीस्ट अकेले बच जाएंगे, पूरा का पूरा फाइट डब्ल्यूएसबी के फेवर में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मवी यहाँ पे जो है जेरेफ की पोजीशन को भी भापे। मुश्किल रहने वाला है, ये समय का खेल है। ये प्लेयर्स अभी तभी चलेंगे जब उनको पुश किया जाएगा। बट मे बी शायद दोनों टीम इतनी देर से फाइट कर रही है कि यूटिलिटीज बिल्कुल न्यौछावर हो चुकी है। तो अब उनके स्मोक का यूज यहाँ पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के फेवर कर सकते हैं। मवी ने शुरुआत कर दी, पहला नॉक तो निकाला था, पीछे से जेरेफ ने भी यहाँ पे बराबर करारा जवाब दिया है। अब अकेले 20 बचे, ही इज राइट नाउ द लोन सर्वाइवर फ्रॉम द ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 1v2 का सिचुएशन है। डीबीएस पे स्विच किया जेरेफ ने, एक आधी गोली पड़ेगी तो यहाँ पर ही खात्मा होता हुआ दिखेगा। ड्रॉप शॉट मारने की कोशिश होती बट मैच हुआ यहाँ पे खत्म और डब्ल्यूएसबी सिक्योर्ड इट। मतलब एक पूरा सिनर्जी वाला गेम था जहां पर देखे थे बट दैट वाज जस्ट इट। जी पे ये टीम नजर आ रही है तो दे नीड टू स्टेप अप क्योंकि देखिए फिनिशेस नहीं है। इनके राउंड जूझ रहे हैं एंड कितना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। 37 और 37 ऑलमोस्ट 37 40 पॉइंट इनको टॉप 16 से जुदा